वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, मैं मोदी के सामने झुकूंगी नहीं। फिजा खान, पाकिस्तान टी, फिजा खान और नरेंद्र मोदी। यार तुमको कौन बोल रहा है झुकने को? वी डोंट केयर। नरेंद्र मोदी जी इंडिया, तुम पाकिस्तान, हमें क्या लेना देना तुमसे। जबरदस्ती का झुकूंगी नहीं। मुझे लगता है कि पता है कि भैया मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस मिलनी नहीं। मोदी जी करके मैं जो है थोड़ी इंपॉर्टेंस देख के पता चले एग्जैक्टली किस कंटेक्स्ट में है। नॉर्मली ऐसा होता है कि मतलब एक आपको नजर आ रहा है हेड ऑफ अ कंट्री और कोई और कहीं पर बैठा हुआ बोलता है किसी उस कंट्री में भी नहीं है, तो लोग बनेंगे यार तुम इस कंट्री में नोबडी मैं कहूँ, मतलब तुम उस कंट्री में भी नहीं है। अब उस कंट्री में चलिए वो बंदा टीवी पे आता है, वो न्यूज रीडर है उस कंट्री में, मगर जिस कंट्री में मोदी जी हैं फर्क नहीं पड़ता आप अपनी कंट्री में क्या करते हैं। नहीं, और ये लगता है मूवी देख के आई है, ये हमारी इंडियन मूवीज देखती है, मैं झुकूंगी नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जो तेल है ना वो कम इस्तेमाल करें, चाय का कप एक कप कम कर दें, एक दो प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जरा पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। कौन लोग हैं आप? आवाम को बजट में रिलीफ तो आप दे नहीं रहे हैं और उल्टा आप उस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि एक कप चाय का पिए, एक ना पिए। हमने क्या कसूर किया और 2 कप चाय पी ली तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे बन रहे हैं, लेकिन फिजा खान की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी जैसे हैवान के आगे झुकने को किसी तौर भी तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर फिजा। ये मोदी अपनी शैतानियत और गंदे जहन की वजह से भारत के ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ खराब कर रहे हैं और इसकी तौहीन-आमेज़ हरकत की वजह से पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुका है। आप सऊदी अरब के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है, चीन के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है। अब वो चूंकि आपके दोस्त मुल्क हैं, आपकी नाजुक सूरत हाल को साथ है, वो आपसे मांग नहीं रहे पैसे। कतर ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को मदद देने से इनकार कर दिया, यूएई ने इनकार किया, सऊदी अरब ने इनकार किया, तुर्की ने इनकार किया, अमेरिका ने इनको कुछ नहीं दिया, चाइना ने इनकार किया और उसके बाद अब कतर ने भी कर दिया। अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो बात पूछी थी ना, उन्होंने कहा था देखना कोई रह तो नहीं गया। जितना आप डिले करेंगे इस प्रोसेस को उतना ही हम श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आज हम नहीं है श्रीलंका के टाइप क्राइसिस में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जितना हम डिले करेंगे, इसी को चलाते रहेंगे, इसी तरीके से चलाते रहेंगे, तो ये हम श्रीलंका क्राइसिस की तरफ बढ़ते जाएंगे। उस दिन से बचे। अभी कुछ दिन पहले मिफ्ता साहब ने भी आवाम को क्या मशवरा दिया था कि जिस घर में 4 भाई हैं वो एक रोटी आपस में तकसीम करके खा लें। मिफ्ता साहब अब इस पर बहुत बेबाकी के साथ अपने इस बयान पर वजाहत पता क्या दे रहे हैं कि जी मैंने जो भाइयों वाली बात है, रोटी वाली मिसाल है, वो 4 सूबों से मुताल्लिक कही थी कि जी एक रोटी है, 4 सूबे मिलकर खा लें और जब हालात अच्छे हो जाए तो तमाम सूबे पूरी रोटी खा सकें। चाय एक 2 प्यालियां पीना कम कर दें और मुफ्त का मशवरा वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हुकूमत को चाय की पत्ती बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट ना करनी पड़े और ज़र मुबादला का इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करना पड़े। अब यानी कल को जब आवाम बेचारी बिल नहीं दे सकेगी महंगाई की वजह से, कहेंगे पंखा चलाना बंद कर दें या 1 घंटा पंखा चला लें, दूसरा घंटा ना चलाएं, और या बत्ती का इस्तेमाल कम कर दें, या फिर जब आवाम का जीना दूबर कर देंगे मजीद महंगाई से तो कह देंगे कि सांस लेना बंद कर दें, जीना ही छोड़ दें। आप ये किस किस्म के लोग हैं? कैसे मशवरे दे रहे हैं आप लोग आके? मेरा एहसान इकबाल साहब से एक सवाल है कि अगर सब कुछ बेचारी कौम नहीं करना है तो फिर आप लोग इक़्तिदार से क्यों चिमट गए? अगर आप लोगों ने यही बेबसी के लाचारी के नोहे पढ़ने थे कि महंगाई है, अवाम ये कर दे, अवाम वो कर दे, IMF के आगे हम लोग बेबस हैं, तो हम अवाम से कहेंगे कि आप जी चाय की जो पत्ती इस्तेमाल ही कम कर दें, 1 कप कम पीना शुरू कर दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के मजाक ही करने थे अवाम के साथ तो सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे, फिर उनसे चलाने देते ना, उनको चलाने देते हुकूमत। आप लोगों को महंगाई का इशू था, बहुत से मसाइल थे, आप लोगों को आगे बैठने की जल्दी थी। जब आपसे पूछा जाता था, मैंने 12 प्रोग्राम्स में पूछा था कि आप लोग करेंगे क्या,
कैसे करेंगे महंगाई को कंट्रोल? जब ये चले जाएंगे इमरान खान साहब, पीटे की हुकूमत चली जाएगी, आप लोग आ जाएंगे, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला आपके पास? क्या सोचे आप लोगों ने? कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? तो ये थे फिर हल, कि हल ये देंगे कि आप जो तेल है ना वो कम इस्तेमाल करें, चाय का कप एक कप कम कर दें, 1-2 प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जरा पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना बंद कर दें। कौन लोग हैं आप? इक़्तिदार आप लोग चिमटे में इक़्तिदार के साथ, और अवाम से, कौम से कुर्बानियां मांगते चले जा रहे हैं। इक़्तिदार छोड़ दें, घर चले जाएं। अगर हर चीज की कुर्बानी बेचारी अवाम ने और कौम ने देनी है ना, आप घर चले जाएं। आप लोगों को तो बस नहीं चलता, आप लोग अवाम को जिंदा जमीन में दफन कर दें, क्योंकि आप लोगों को अवाम की फिक्र नहीं है। फिक्र ही क्या आप लोगों को? अगर आप लोगों को इतनी अवाम की वाकई फिक्र होती तो आप लोग वज़ीर आज़म हाउस के खाबे कम करते, सबसे पहले सरकारी पैसों पर गैर जरूरी दौरे कम करते सबसे पहले। अगर इतनी आपको कौम का पैसा बचाने की फिक्र होती ना, आप लोग किफायतशारी से काम लेते। पहले प्रैक्टिकली आप लोग साबित करते कि हाँ हम कर रहे हैं किफायतशारी। मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि अगर IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर जो पैसे चाइना से आने हैं, जो कुछ सऊदी अरब ने दिए हुए हैं, या कुछ और जो इमदाद की हमें तवक्को है, वो भी हमें नहीं मिलेगी। फिर कितनी शर्म की बात है ये सवाल जो आप कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर पावर से आप सवाल कर रहे हैं कि हम इतने वल्नरेबल हो गए हैं कि अगर IMF का नॉट ना हो तो ना कोई चीन पैसे देगा, ना सऊदी देगा, ना UAE देगा, ना कोई देगा। यार हम कब तक मांगते रहेंगे हाथ फैला फैला कर? कब तक? कभी तो सीखो अपने इस पे। यही तो बात मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कही थी, लर्न टू लिव विदाउट IMF। कब तक जिंदा रहोगे बैसाखियों के सहारे? ये बैसाखी जो है, जब तक इसको थामे रखोगे ये तुम्हें कभी खड़ा नहीं होने देगा। ये दुनिया में जितनी भी मुल्क गई हैं जिन्होंने भी IMF की बैसाखी को थामा है, वो कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है। 50-50 साल हो गए नहीं हुआ है। 34 साल तो हमें हो गए, खड़े नहीं हो सक रहे। आज भी हम यही बैसाखियों की बात कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। दुनिया में कोई न्यूक्लियर पावर जो है वो IMF के दस्तनगर इस तरीके से नहीं है जितना हम हो गए हैं, या कर दिया गया है हमें, हमारी अपनी कोताही, अपनी गलतियों की वजह से। क्योंकि हमने जिंदा एक खुददार कौम की तरह जिंदा रहना सीखा नहीं है हमने। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता। रोज पैसे मांगने आ जाते हो, इतने ये बेशर्म है। कुची को कुची ये जंगू है, ये लड़ना चाहते हैं, ये कभी हमारे बात माना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का। न बिजली है, न पानी है, न गैस है। लिहाजा खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। 5.7 मिलियन, 57 मिलियन की तरफ हमें जाना है। और ये तादाद कोई मामूली तादाद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गधे पैदा करने वाला जो मुल्क है इथियोपिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया है। $1 अरब अगर सऊदी अरब निकाल देता है पाकिस्तान के बैंकों में से, तो पाकिस्तान का ऐसी तैसी हो जाती है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। हुकूमतें जाके वहां मिन्नतें करती हैं। इवन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, फौजी क़यादत को जाके बातचीत करनी पड़ती है, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस मसले का हल निकाल लो। चाय तक पाकिस्तान में नहीं होती, कह रहे हैं अरबों रुपयों की चाय पी जाते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान एक लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी दिक्कत हो रही है। ऊपर से सत्ता से हटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। इन सारी तकलीफों के बीच पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने देश के लोगों से कम चाय पीने की अपील की है। दरअसल चाय के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और इसकी हर चुस्की पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान फिलहाल गंभीर नकदी संकट से जूझ रहा है और एहसान इकबाल की यह अपील इसलिए सामने आई है। पाकिस्तानियों ने वित्त वर्ष 2021-22 में विदेश से आयात की हुई चाय पर 8,300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। योजना मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में चाय के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और अब उसे विदेश से चाय मंगाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों के लोगों का चाय जैसी लग्जरी पर खर्च करना सरकार को अखर रहा है। इकबाल ने मंगलवार को कहा, मैं मुल्क के लोगों से अपील करता हूँ कि 1 से 2 कप चाय कम पिए। हमें उधार लेकर विदेशों से चाय मंगानी पड़ रही है।
बजट के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले चाय के आयात पर 1300 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किया है। यही वजह है कि मंत्री ने पाकिस्तान के लोगों से कम चाय पीने की अपील की है। ऐसे में देखा जाए तो इकबाल की अपील का पाकिस्तान के लोगों पर कोई खास असर नहीं दिखा और साथ ही भारत के लोगों ने पाकिस्तानियों की खिंचाई अलग से कर दी। ऐसे में लगता है कि अब आगे कोई ऐसा बयान देने से पहले इकबाल कई बार सोचेंगे। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वाह, क्या वीडियो सजेस्ट की। हंस के पेट दर्द हो गया। और इस टाइप की वीडियो मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कुछ हुआ हो सकता है कि भाई वो कह रहे हैं कि चाय में 2 की जगह आप 1 पी लो, क्योंकि भैया कंट्री की हालत बहुत खराब है। खाना कम खा लो। हाँ, खाना खा कर लो। और वो जो फिजा खान थी, मैं बेस्ट था जब शुरू किया ना, वो चाय पी रही थी। मैंने कहा वो मना करे। नहीं, वो इन्होंने कट करके ऐसा बनाया है, चाय पीने वाला ले लिया, फिर दिखा रहे हैं, बोल रही हैं कमाल है। चाय लग्जरी है, इनके लिए लग्जरी है। इंडिया वालों लग्जरी, हमारे भी लग्जरी, हमें पता ही नहीं था। मेरे ख्याल से मीडिया में काफी लोग कहेंगे, जैसे एक बार इन्होंने कहा था हाउस द टी, अब लोग बोलेंगे यू हैव नो टी। अब ये बनाना हमने शुरू किया है। अब जब भी कोई बोले ना हाउस द टी, आप कहना यू हैव नो टी, यू इंपोर्ट टी, नाउ यू डोंट इवन हैव मनी टू बाय दैट टी। मतलब ऐसा लग रहा है कि हालात खराब हो रही है। एग्जैक्टली पता नहीं है वो तो खराब इसमें। इस वीडियो के हिसाब से तो ये था कि IMF ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है, तो मुझे पता नहीं है कि अप्रूवल एक्चुअली मिला है कि नहीं मिला ना मिले। मगर जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, वो उस तरफ जा रहे हैं। IMF से मतलब वो कर रहे हैं कि IMF को बताएंगे कि हमने जो तुमने बोला वो हमने कर दिया, अब दे दो। तो देखते हैं क्या होता है। मगर उन्होंने क्लियर किया है कि श्रीलंका वाली सिचुएशन होने वाली है। कुछ डिफॉल्ट हो गया, मगर वो कंट्री थोड़ी पेशेंस में रखा हुआ है उन्होंने, चलो ठीक है बाद में दे देना। डिफॉल्ट हो ही रही है। देखो तो सही, जो मिनिस्टर खड़े होके बोल रहे हैं कि भैया 2 की जगह 1 प्याली चाय पियो, इतना कौन बोल देता है यार। वो तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, मतलब चाय की लत खत्म हो जाएगी। मेरे को तो वाकई लगता है, मैं तो चाय पीता नहीं, मेरे को लत नहीं है, मगर मैं चाय नहीं पीता, इसलिए मैं यही कहूंगा अगर चाय जो है अल्टीमेटली वहां खत्म हो रही है तो लोगों की जो चाय की लत है वो खत्म हो जाएगी। मुझे भी लग गई है चाय की लत। कहा मैं बचपन से, मैं बता रही हूँ, बचपन से लेके शादी तक मैंने कभी चाय टेस्ट नहीं की थी, और अभी 2 साल के अंदर मुझे लत लगी है, 1 या 2 साल के अंदर ही। मेरी मम्मी हैरान होती हैं। लत नहीं कह सकते, एक दिन में अगर 1 प्याला आप चाय पीते हैं उसे लत नहीं कहते। हाँ, पर कभी बार 2 भी पी लेती हूँ। एक बेरली, अब 1 ही पीनी है क्योंकि ये लग्जरी है। अब आधी पीनी पड़ेगी। कमाल का वीडियो था। पर जब ये मोदी जी के बारे में बोली बड़ा गुस्सा आ रहा था हर चीज में, और ये अभी भी बोल रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि जैसे हमारी गलती नहीं है कि कंट्री इतनी डूबी है, उसका भी ब्लेम किसी बाहर वाले को देना चाहते हैं। किसी ने ऐसा कुछ किया, किसी ने कुछ कर दिया, ये सुधरेंगे नहीं। और सबसे मजेदार इसमें यह था कि भैया अब हम सांस लेना भी बंद कर दें, तो भैया उस कंट्री के सारे लोग सांस लेना वो ठीक है। वो अपना क्रिटिक कर रही थी कि भाई तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो हमें बोल रहे हो करने के लिए, तो ठीक है, अपने देश के हिसाब से वो सही क्रिटिक कर रही है। मगर सिचुएशन जो है देखते हैं आगे क्या होता है। मजेदार था, वैसे काफी मजेदार था। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जो है इंडिया से इतना रोस्टिंग होगी इनकी चाय से लेकर, क्योंकि चाय से पहले ये लोग जो बोलते थे ना, उसके मेरे ख्याल से उसकी वजह से अब काफी लोग जो हैं अब आंसर मिलेगा, यू हैव नो टी। सोशल मीडिया ही, अगर आप कुछ शुरू करते हैं तो फिर दूसरा बंदा रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।